फ़ोन में आपका नेटवर्क इशू है, बाहर निकल जाइए और वापस से जुड़ जाइए। ऐसे स्केल अप किया, फिर यहाँ इसके साइड से हम फ्लावर का शेप स्टार्ट करेंगे। ऐसे बड़े फ्लावर के पैटर्न बनाइए। ये एक फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके साइड से हमें पहले दूसरी फ्लावर की पैटर्न बनानी है, फिर उसके नीचे से हम तीसरी फ्लावर की पैटर्न बनाएंगे। या फिर आप ऐसे नीचे से भी बना सकते हो, यहाँ से हम स्पाइरल स्टार्ट कर सकते हैं। स्पाइरल एकदम राउंड में अच्छे से होने चाहिए, जैसे हमारी जलेबी होती है। इसके साइड से यहाँ से फ्लावर को टच करते हुए ही हमें स्केलअप की पैटर्न लेनी है। ये वाली पैटर्न हमारी फ्लावर की हाफ पैटर्न आएगी। ये फ्लावर को हमें हाफ दिखाना है। फ्लावर की पैटर्न समझ में आ रही है? अब ये 2 फ्लावर हो गए। अब हमारा तीसरा फ्लावर की पैटर्न हम यहाँ
की जब बात आए तब एकदम नॉर्मली प्रेशर पिए बिना ही आपको काम करना है। और एकदम आराम से आपकी धूल चलनी चाहिए। आप लोगों का अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपने फ्लावर का बंच बनाया हुआ है उससे हम आउटलाइन वो सारी पैटर्न हमें फिल करनी है। चारों तरफ से सेम पैटर्न होनी चाहिए, कहीं पे पतली कहीं पे झाड़ी, ऐसे नहीं। सारी बॉर्डर अच्छे से इसे फिल करेंगे। अच्छे से प्रेशर देकर एक ही बार में आपकी लाइनिंग फिल हो जानी चाहिए, तभी काम फिनिशिंग देगा। उसमें अंदर खींची पिटी लाइन नहीं होनी चाहिए। प्रेशर इतना देना है जितनी आपकी लाइनिंग है, और उसके ऊपर वापस से आपको दोबारा चलाना ना।
गया इतना। कर लीजिए, चलिए हो जाए तो। अब यहाँ से जैसे हम पापड़े पान वाले हम सीखे थे पैटर्न, वो पान की पैटर्न हमें यहाँ पर बनाना है एकदम बड़ी साइज में। केरी का शेप यहाँ पे टच करेंगे, एक पैटर्न इस तरह से आएगी और एक पैटर्न इसको टच करते हुए हाफ पैटर्न करेंगे। वापिस से एक लाइनिंग लेनी है, छोटा सा डॉट। यहाँ पर थोड़ी सेंटर में जगह छोड़कर हम केरी का शेप लेंगे। बड़ी साइज में जैसे हमने केरी के शेप सीखे हैं वैसे ही यहाँ पर शेप आपका बनेगा। यहाँ से कर्व शेप, ये वाले पैटर्न यहाँ से स्पाइरल की। यहाँ पर अगर पीकॉक का शेप बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, ऐसे स्पाइरल भी यूज कर सकते हो और ऐसे पीकॉक का जो शेप हमने सीखा हुआ है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ये जो केरी का शेप लिया हुआ है उसी को राउंड फिगर यहाँ से करेंगे और पान की पैटर्न लेंगे। लीव्स की पैटर्न जो हम लेते हैं वो ऐसा। एक लाइनिंग वापस से लेंगे, उससे छोटी पैटर्न बनाएंगे। ये यहाँ से थोड़ी ब्रॉड करेंगे, ये पैटर्न यहाँ से पान के शेप में थोड़ी सी कम, ये पैटर्न यहाँ से ब्रॉड आएगा। अब इसको अंदर वापस से फील नहीं करना पड़ेगा। वापस से उससे एक छोटी पैटर्न, मीन्स कि ये जो जगह हमने यहाँ पे छोड़ी थी वो हमें कवर करना है। ऐसे पैटर्न हमारी डन। इतनी डिजाइन हो गई कंप्लीट। अब इससे वापस से यहाँ से टर्न लेकर डॉट्स की पैटर्न छोटे मोटे 3 लाइन कंप्लीट करेंगे। सारा बंच जो है वो एक साइड जूट में लगना चाहिए। पैटर्न डिजाइन अलग अलग नहीं निकालनी है, सारी डिजाइन फ्लावर के साइड से थोड़ी कम बारीक बारीक डिजाइन जगह छोड़कर बनानी है, ठीक है। बहुत ज्यादा अलग अलग डिजाइन नहीं दिखनी चाहिए।
फिर यहाँ से वापस से एक लाइनिंग निकलेगी, इसकी साइड से ऐसे पान की पैटर्न बनानी है। एक ऐसे और एक उसके अपोजिट साइड। हमारा शेप जो है ना वो ट्रायंगल के हिसाब से बनेगा। वापिस इसके साइड से हम छोटे छोटे डिजाइन देंगे ये साइड। लाइन को टच करते हुए एक यहाँ पर दूसरी साइड ऐसे डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप लीव्स की पैटर्न भी लेना चाहो तो भी ले सकते हो। नीचे से
यहाँ पर ये जो 5 की पैटर्न हमने बनाई हुई है वो फिल करेंगे। ये नहीं करनी है, ये वाली करनी है। अब केरी के अंदर जो हमने डिजाइन सीखी हुई है वही डिजाइन यूज करेंगे, ठीक है। कंप्लीट 3 लाइन मैंने यहाँ पे कर्व शेप में बनाई हुई है। फिर उसकी साइड से 2 लाइन में इसके अलग करेंगे। हार्ट वाली शेप करेंगे अंदर पूरी कर्व शेप में ये वाली पैटर्न यहाँ पर फिल। चलो मैंने क्यों तो गई तो वापिस से यहाँ पर इसके अलग की पैटर्न। यहाँ से बड़ा सा शेप है तो यहाँ पर भी हम वापिस से डिजाइन या फिर लीव्स की पैटर्न भी ले सकते हैं, डॉट्स की पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे स्वस्तिक की डिजाइन सीखी हुई है, वैसे ही यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे। डन। अब यहाँ से लेंगे क्योंकि ये उल्टी साइड होगा हमारे सामने से ऐसे, तो यहाँ से हम करेंगे स्वस्तिक की पैटर्न ऐसे। डन। वापिस से लाइनिंग इसके अंदर अब यहाँ से लेट्स बड़ी पैटर्न बनाने के लिए बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था। कोई बात नहीं, जितनी जगह बची हुई है उतने में आप अपनी तरह से कोई भी डिजाइन यूज कर लें। दिखाइए कितनी जगह बची हुई है।
बंच के टाइप दिखाना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैसे सारी जगह यहाँ पे कवर की हुई है, एक जगह ही मैंने एक बंच बनाया हुआ है। यहाँ पर ये फिनिशिंग लाइन देनी होती है, केरी का शेप। जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ पर डार्क करेंगे ज़्यादा प्रेशर देकर, वापस से ऐसे प्रेशर छोड़ देंगे। यहाँ पर भी ऐसे नीचे से लेकर आएंगे, जहाँ पर राउंड शेप आया वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपको लगे कि हमें यहाँ पे फिनिशिंग देना ज़रूरी होगा तो वहाँ पे आप फिनिशिंग कंप्लीट कर सकते हो। ऊपर लाइन तभी आपकी कंप्लीट हो पाएगी पैटर्न। ये वाली पैटर्न बांधती है तो हम जहाँ पे राउंड है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर करेंगे। जो सारी चीज़ें एकदम लाइट दिख रही है कि ये हमारा अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आपको फिनिशिंग लाइन देनी ज़रूरी है। जहाँ पे डार्क वर्क है ऑलरेडी वहाँ पर नहीं ज़रूरी होता। लाइट कम दिख रहा है वहाँ पे देखो, एक पान की पैटर्न मैंने डार्क की हुई है, एक पान की पैटर्न नहीं की हुई है, तो कैसा दिख रहा है, वो लोग अच्छे से नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें फिनिशिंग करना ज़रूरी होता है साइड से भी। डन। यस, अच्छे से हो जाता है। आपने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, सिंगल लाइन करके लाइट काम कर लिया तो वो अच्छे से नहीं दिखेगा। लाइट काम का मतलब क्या है कि प्रेशर नहीं देना होता है। यहाँ पे सेंटर में मैंने लाइट काम करना था मुझे, तो मैंने वहाँ पे लाइट काम किया, साइड से मैंने आउट एरिया कवर कर लिया वापस से डार्क लाइन करके, तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने चेक्स बॉक्स की पैटर्न ली हुई है तो वो एकदम लाइट काम से किया हुआ है, फिर वापस से साइड में कवर कर लिया डार्क से, तो एकदम फिनिशिंग अच्छे से हो चुका। ऐसे लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करना होता है हर हमेशा, कोई भी मेहंदी हो जाए। अब सेंटर से हमें शेडिंग स्टार्ट करनी है। कोन टच करके करेंगे, राउंड राउंड कोन घुमाकर। ऑरेंज शेड में जैसे मैंने दिखाई हुई है थर्ड वाला स्टेप, वो ये सारी बातों को हर हमेशा याद रखना होता है कि किस तरह से हमने सीखा हुआ है, कौन सी कहाँ पे शेडिंग यूज़ होती है, कहाँ पे कौन सी लाइनिंग यूज़ होती है, वो सब कुछ आपको माइंड में बिठा लेना होता है, तब जाके आपकी काम में फिनिशिंग आएगी और आप अपने मन से मेहंदी लगाना सीख पाओगे। किसी को ये वाली प्रॉब्लम बहुत होती है कि मन से हम मेहंदी कैसे लगाएं। एक ही बार में जितनी आपने प्रैक्टिस की हुई है वो अपने माइंड में बिठा लीजिए, फिर अपने मन से मेहंदी लगाना सीख जाइए। सेंटर में ये शेडिंग की, यहाँ पर बड़ी सी डॉट्स रखी। अब इसको वापस से आउटलाइन देंगे।
केरी का शेप लेना है बिना पॉइंट वाला। बड़ी सी पैटर्न बनानी है तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। बड़ी लाइनिंग करेंगे, वहां पर डॉट्स, वापस उससे छोटी लाइनिंग, डॉट्स, वापस उससे छोटी लाइनिंग को टच करते हुए हमें स्केलप की पैटर्न देना है। वापस से इसी को टच करते हुए हमें एक और कैरी की शेप बनानी है। अब हम जो बनाएंगे वो स्पाइरल वाली पैटर्न बनाएंगे। टच करते हुए ये शेप बनाएंगे कंप्लीट। डन। अब यहाँ से वापस से लाइनिंग करेंगे और पान की पैटर्न ड्रॉ करेंगे। वापस से लाइनिंग, वापस से लाइनिंग और डॉट्स। शेडिंग करेंगे ऐसे लाइनिंग करके, ये बड़ी वाली लाइनिंग, इससे वापस छोटी लाइनिंग, ऐसे शेप क्रॉस में निकालेंगे।
ऊपर की साइड जाएंगी। यहाँ से सीधा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एकदम से प्रेशर देना है और ये जो राउंड आए वहां पर ज्यादा प्रेशर, वापिस से ऐसे ही चलते जाना है और जहाँ पे राउंड आए वहां पर ज्यादा प्रेशर। यहाँ पे राउंड सर्कल आया तो वहां पर ज्यादा प्रेशर। आया समझ में? बॉल ले लेते हैं क्या? अब ये जो केरी का शेप है, यहाँ से हाथ की पैटर्न बनेगी लाइन करके। ये सारे डिजाइन एक पेज बनाओगे ना, उसमें ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें कौन सी डिजाइन कहाँ पे बिठानी है। यहाँ से छोटे वाले जो पान की पैटर्न हम बनाते हैं वो पैटर्न बनानी है 7 पैटर्न करके। वही वाली पैटर्न हम यहाँ से भी डालेंगे। बिजनेस टाइप यहाँ पर 5 ही पैटर्न कंप्लीट करेंगे। वापिस यहाँ पर भी वही वाली पैटर्न बनाएंगे।
का फील जो होगा वो कहीं पे भी बाहर रहेगा भी नहीं और एकदम अच्छे से स्मूथ वाला फ्रेश कंप्लीट होगा। जैसे आप कोन अंदर खींचते हो वैसे नहीं होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, ये एरिया फिल करेंगे। उसके अंदर ऐसे डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाओगे ना तो एक दूसरे के अंदर नीचे से स्पाइरल की पैटर्न आती नजर आएगी।
इसके जो हम सिंपल वाला फ्लावर बनाते हैं वो हार्ट वाला। पैटर्न आती है उतनी ही पैटर्न बिठानी है, कोई जबरदस्ती करके छोटी बड़ी पैटर्न करके नहीं बिठाना, ठीक है। जितनी पैटर्न आपकी फ्लावर की आती है उतनी यहाँ पे छोटी बड़ी पैटर्न हमें बनानी होती है। ये बड़ी साइज हुई, उससे छोटी थोड़ी सी ये साइज हुई, उससे भी छोटी ये साइज हुई।
वापिस से लाइनिंग देंगे और पान की पैटर्न। वापिस से लाइनिंग और पान की एकदम छोटी वाली पैटर्न। यहाँ पर स्पाइरल बिठाएंगे। फ्लावर की पैटर्न हमने 3 बंच बनाए हुए हैं, वैसे यहाँ पर स्पाइरल की 3 पैटर्न केरी के अंदर जो डिजाइन करते हैं वही करेंगे, जैसे आप लोगों को सिखाई हुई है मैंने वैसे ही। यहाँ पर ये जो स्केलप दिया हुआ है वो आपको एकदम थोड़ा सा रफली काम दिख रहा है। अब यहाँ पे आप डॉट्स ले सकते हो,
की पैटर्न ले सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑप्शन में है। डॉट्स के अलावा आप कोई और डिज़ाइन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। लीव्स की पैटर्न बना सकते हो और ऐसे बड़ी लीव्स की पैटर्न भी ले सकते हो। इसके अंदर बेल्ट के अंदर सी वाला शेप भी कर सकते हैं, जिग वाला शेप भी कर सकते हैं, स्पाइरल से भी ले सकते हैं और स्केलअप से भी, जो राउंड में हम स्केलअप बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ से जिग वाली पैटर्न ले रही हूँ। आपसे जिग वाली अच्छे से नहीं बनती तो आप ऑप्शन में कोई भी और पैटर्न ले सकते हैं। एकदम आराम से करोगे तो ये शी वाला शेप भी बन जाएगा आप लोगों से। साइड से क्योंकि आपकी डिजाइन एकदम थोड़ी सी डार्क दिखे।
हुआ सबका? टर्न लेवन में नहीं किए छी। ये वाली लाइनिंग थी। ये सारी पैटर्न थी। અને ગમ ને ઓલો કેરી વાળા શેપ આપી દેજો. ગમ બ્રશ અને કેરીના શેપ વાળું પેલું પેપર છે ને. हो गया सबका. जब मैं क्लास ले रही थी तो मुझे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं मेहंदी के. उसके बाद पता चला कि ऑनलाइन भी सीखते हैं लोग बहुत सारे. हाँ, पर अभी तो इसीलिए तो बोल रही हूँ, आप लोग मुझसे सीख रहे हो, लेकिन मैं जब क्लास ले रही थी तब मुझे ऐसा आइडिया भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, लोग ऑनलाइन भी सीखते हैं. કઝિન છે. એમને એનું નામ શું છે? અચ્છા, मुझे लगा अभी इसके आगे की क्लास में अहमदाबाद से थी तो मुझे लगा बोली थे ना. हाँ अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा सिखाते हैं. अच्छा, રાજકોટમાં તો બહુ બધા મહેંદી આર્ટિસ્ટ છે. हाँ अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन राजकोट में तो बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट हैं. પણ એટલે મતલબ કે બધા સરખા ન હોય એમ. સુરતમાં પણ બહુ બધા મહેંદી આર્ટિસ્ટ છે. માનો કે ઘરે ઘરે મહેંદી આર્ટિસ્ટ છે, પણ એમ કે બધા સરખા ન હોય એમ. હા
ऐसे बहुत सारे, जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तब सब वो बहुत ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप ही सिखाओगी कि आपके कोई असिस्टेंट वगैरह स्टूडेंट वगैरह सिखाएंगे। फिर बोली नहीं, मैं ही सिखाऊंगी। जब ऐसा काम, मैं अपना काम मैं किसी को नहीं देती, स्टूडेंट हो चाहे मेरे भरोसेमंद, चाहे कोई भी, क्योंकि ये मेरा काम चलाना है, मुझे ऐसे ही बंद नहीं कर देना एक्स्ट्रा। क्या हाँ हाँ हाँ, ऐसे फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। नहीं, ऐसे फ्रॉड भी बहुत, हाँ बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, सभी लोगों के साथ होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि आप, फ्रॉड तो नहीं है कि हम 1000 रुपये पे करेंगे, उसके बाद आप हमें ब्लॉक में डाल दोगी, या फिर कोई भी हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो जाएगा। किसी किसी के साथ तो होता भी है, होने के बाद भी मुझसे आते हैं कि हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। इंस्टाग्राम में बहुत चल रही है अभी फ्रॉड की प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत ही चल रही है। नहीं, उसमें पहचान फेक है या फिर रियल है, उसमें पहचानने का तरीका कौन सा है पता है? जो फेक होते हैं ना, उन्होंने किसी और की आईडी से वीडियोस वगैरह सब कुछ कॉपी करके अपनी आईडी में डाला होता है। उसका फेस वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है उसकी आईडी पे। जो सारे फेक होते हैं ना, उसकी आईडी पे उनके फेस नहीं दिखते हैं। वो जो रियल काम करते हैं ना, वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल काम किया ही नहीं होता है, किसी की कॉपी बिठा के अपनी आईडी में डाली होती है। और जो रियल काम करवाते हैं ना, उनकी फेस वगैरह सब कुछ उसमें दिखते हैं, घर दिखता है, एड्रेस उसमें डाला होता है, फ़ोन नंबर डाले होते हैं, उसका रियल फेस दिखता है उसके सामने। ये आईडी पहचानने का तरीका होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, फीस लेते हैं और फिर बोलते हैं कि पहले तो कोई जब इंक्वायरी करता है ना, तब बोलते हैं कि इंस्टाग्राम में मैसेज करो। इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं तो बोलते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करो। व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आज मैसेज किया तो परसों या फिर 15 दिन बाद उसको आंसर मिलता है। इस वजह से सब लोगों को ऑनलाइन पे भरोसा उठ चुका है। क्या यस, हाँ यस, बहुत ऐसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं भाई, पैसे ही, मैं यहाँ पे काम करने के लिए बैठी हूँ और पैसे की वैल्यू मुझे भी है, क्योंकि मैं भी एक टाइम जब सीख रही थी मेरे पास भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो मुझे भी पैसे की वैल्यू है। मुझे किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं करना है, मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों को यकीन आए मुझ पर तो ही आप रजिस्ट्रेशन करो, वरना मत करो। पहले जाके आईडी मेरी चेक करो, फिर उसमें आपको यकीन आए कि भाई नहीं, ये फ्रॉड नहीं है, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, वरना मत करो। क्योंकि 2000 फीस पे करने के बाद हमारा क्या हाल होता है ये हमें मालूम होता है। जब फ्रॉड हो जाता है तब उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे 2000 कितनी मेहनत से कमाए हुए होते हैं, वो चले जाते हैं। कुछ भी हो जाता है। अब तो अभी अगर किसी को ड्राइंग नहीं आती हो ना, तो मेहंदी सीखने के बाद वो ड्राइंग भी अच्छे से हो जाती है। मेरा ऐसा ही था, मुझे फोन चलाना था, क्या ड्राइंग में भी मेरा 0 नंबर आता है। जब मैं पढ़ाई करती थी तब मेरी बड़ी बहन है ना, वो मेरी ड्राइंग करती थी। और मैं बच्चों को यूँ फटाफट से एलिफेंट भी, चाहे जो भी बनाना हो वो बना के देती हूँ।
यस। नहीं, पेंसिल से आप सीखो ना, उसकी वजह ये जो कौन से सीखोगे या पेंसिल से सीखोगे ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई कोई पेंसिल से भी सिखाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप हमें कौन से सिखाओगे या पेंसिल से प्रैक्टिस करवाओगे। पेंसिल से क्या होता है कि आपको इरेजर मिलता है साफ करने के लिए। इसमें कोई भी आपको सफाई करने के लिए इरेजर नहीं होता है। आप कहीं हाथ में अगर साफ करना हो तो कर सकते हो। पेपर में अगर इस तरह से सफाई से काम करना हो तो इसमें इरेजर कहाँ से लाओगे। और मानो आपने पेंसिल से ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे आप मानो कि कोई फ्लावर वगैरह ड्रॉ किया, तो इसमें कोई भी आपको प्रेशर करने की जरूरत है। उनमें आपको प्रेशर कम करना, ज्यादा करना, वो आपको समझ में आता है। इसमें तो क्या है, फटाफट से आप ऐसे तो कर दो तो अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप पेंसिल से, इरेजर से भी साफ भी कर सकते हो कि चलो हमें अच्छे से बनाना है तो हम इरेजर से साफ कर दें। इसमें कोन में आपको साफ भी करने की प्रॉब्लम नहीं वो होती है, और इसमें प्रेशर कम करना, ज़्यादा करना, वो भी आपको समझ में आता है। तो हम ऑफलाइन में और ऑनलाइन में सभी क्लासेस में मैं कोन से ही प्रैक्टिस करवाती हूँ। किसी को भी नहीं बोलती हूँ कि आप पेंसिल से प्रैक्टिस करो। यस, पेंसिल से अगर करोगे ना तो उसके बाद आपको जब हाथ में ड्रॉ करना होता है तब आपको कौन आपका ऐसे हाथ जारी करेगा, नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं। पेंसिल से अगर एक डॉट्स भी बनाओगे ना तो वो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर आपको डॉट बनाना है तो आप ऐसे राउंड सर्कल करोगे पेंसिल से। डायरेक्टली प्रेशर देकर तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसे इसको भरना पड़ेगा। पूरा आप ऐसे भरोगे राउंड राउंड घुमाकर। और हमारे कोन में हम डॉट्स कैसे बनाते हैं, डायरेक्टली। यस, जितनी साइज में आपको डॉट्स की पैटर्न चाहिए, यहाँ पर प्रेशर दिया, उतनी साइज में आपको डॉट्स की पैटर्न मिल गई। तो अब ये प्रॉब्लम आपको कोन में आएगी कि पेंसिल से अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी कहीं पे भी। जितनी छोटी साइज में आपको डॉट्स बनाए, उतनी छोटी साइज में आप प्रेशर दीजिए तो आपके डॉट्स अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ पर तो पहले पेंसिल से आप राउंड सर्कल करो, फिर उसके बाद में अंदर की पैटर्न फिल करो। इतना लंबा ये पान की पैटर्न है, वो फिल करने में आपका शायद 15 मिनट लग जाएंगे। पहले ड्रॉ करो सारी पैटर्न, फिर उसे धीरे धीरे से फिल करो। वो एकदम डायरेक्ट से आपसे फिल हो जाएगी कोन से। यस, अच्छी फिनिशिंग जब आपको कोन में चाहिए है तो आप पेंसिल से क्यों प्रैक्टिस करते हो। ड्राइंग थोड़ी करनी है, हमें मेहंदी बनानी है। यहाँ पे